तो आज हम बात करने वाले हैं 5,000 से 5 करोड़ तक के सफर की कहानी। यस। कैसे हम 5,000 हर मंथ के सेव करके 5 करोड़ तक इकट्ठा कर सकते हैं। भैया पहले तो पैसा इकट्ठा करना क्यों है। देखो, ये है कलयुग। अगर आप जब 60 साल के हो चुके होंगे, आपके पास पैसा पड़ा है, तो आपके बच्चे पूछेंगे। अगर पैसा नहीं पड़ा तो आपके बच्चे भी नहीं पूछेंगे। ये कलयुग है और ये हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। आज 2023 है और आने वाले टाइम में और कलयुग जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, माया का जो इच्छा है वो और बढ़ती रहेगी। तो हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। अब भैया पैसा इकट्ठा किया कैसे जाए, उसका रास्ता हम देखते हैं। लेकिन हमें एक चीज सोच के चलनी पड़ेगी, हमें कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब कि हमें लगातार वो काम करना पड़ेगा जो हमें उस कॉर्पस, उस 5 करोड़ तक ले जाए। हमें सेव कितने करने हैं? तो भैया पहली बात देखो, आप कहो कि मैं 20,000 कमाता हूँ महीने के, 25,000 कमाता हूँ, 30, 40, 50। अगर आप जो कमाते हो वो खा रहे हो, एक्सपेंस में लगा रहे हो, सेव नहीं कर रहे, उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर। जीवन की सच्चाई है। और जो लोग बड़े हैं, जो लोग अमीर हैं, वो करते क्या है, वो पैसों को काम पे लगाते हैं। अगर आपने इस कला को सीख लिया तो भैया आप भी अमीर, एक दिन करोड़पति बन जाओ। तो उस कला को सीखने के लिए वो चीज है क्या, 5,000 से 5 करोड़ तक का सफर, वो आज हम देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। ये आ गई आपके सामने स्क्रीन। ये नहीं, दूसरी थी, ये वाली थी। हाँ। हम्म सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको किया कैसे जाए। अगर हम 5,000 पे पर मंथ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन भाई साहब को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। लो, भैया यहाँ पे रहना। ठीक है। अगर हम 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज 10 साल तक, मैंने यहाँ पे 10 साल लिखा है, अगर जैसे कि ये 10 साल आ गए, 10 रुपीज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 13% तक का हमें ROI मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। ये अभी हम देखेंगे लाइव डाटा के ऊपर। आज जो बात करने वाले हैं हम, वो लाइव डाटा के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी सारी मैं एक्सेल वगैरह डाउनलोड करके लाइव आपके सामने ये शो करूंगा कि कितने परसेंट की रिटर्न आ रही है, कैसे आ रही है। बस लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। 10 साल तक अगर मैं 5,000 पे सेव करूं, मतलब मैंने 6 लाख रुपीज सेव कर दिए। 5,000 × 10 × 12, तो 6 लाख रुपए मैंने सेव कर लिए और उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ साथ साथ। मान के चलता हूँ कि 13% की रिटर्न मुझे आ रही है, तो 10 साल बाद वो मेरा पैसा कितना बन जाएगा? 11,81,556। 11,81,000। अगर मैं ऐड करता हूँ उसमें 5 साल, मतलब 10 साल की जगह मैंने इन्वेस्ट और 5 साल कर रहा हूं, तो मैंने टोटल मिला के अभी तक इन्वेस्टमेंट की है 9 लाख रुपीज। 5,000 × 12 × 15 ईयर्स, वो पैसा मेरा कंपाउंडिंग होने के बाद कितना बन जाता है? 25 लाख। मान के चल रहा हूँ 25,92,000, 26 लाख के आसपास। मान के चल रहा हूँ कि हमारी एज जो है 25 के आसपास है, और हम अपने 60 साल पे प्लान करते हैं कि मेरा कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हम पहले अभी 25 + 15, हमारे 40 साल की एज में 25,92,000 पे इकट्ठा हो चुका है। लेट से कि हम और ऐड करते हैं 25 + 25, यानी कि 25, यानी 50 एज तक मैंने इन्वेस्ट कितने किए? 5,000 × 12 × 25, 15 लाख इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पास पैसा कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है? 99,82,000। जो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति नहीं, जब एकदम से एक वो
कोई करोड़पति बनता है, करोड़पति, अभी वो नहीं बने आप, 18,000 रुपीज अभी उसमें कम है। तो 50 ईयर्स तक आपका वो पैसा जो है इन्वेस्ट हो रहा है, 5,000 रुपीज। आप रिटायर्ड होने वाले हो, यानी कि आपने 10 साल और जोड़ दिए। ये 21 लाख इन्वेस्ट करके, यानी 5,000 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 12, 21 लाख आपने इन्वेस्ट किए, और आपका पैसा कितना इकट्ठा हो गया? 3,50,00,000 रुपए। यही आप कहोगे सर 5 करोड़ तो बने नहीं है, आप रुको रुको भैया, रुको रुको। अभी हम पहले जाते हैं लाइव डाटा को। ठीक, लाइव डाटा के ऊपर जाते हैं। लाइव डाटा के ऊपर यानी कि टूल्स में गए हम। ये है जो एसआईपी की रिटर्नें हमारे पास पास्ट में जो अभी तक आई है। यहाँ पे कुछ डाटा सिलेक्टेड किया हुआ है, कुछ फंड्स का। सभी सभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 12 सिलेक्ट हो सकती है, तो मैंने 12 सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे सभी ऑल स्कीम का डाल दिया मैंने, कोई भेदभाव नहीं कर रहा, सभी स्कीम्स का। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भैया, हाँ, यहाँ पे 1 साल लिखा हुआ है, 1 साल को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा। अगर आपने 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में आना है तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, मत दो। घर बैठो, खाओ पियो, बत्ती बुझाओ, सो जाओ। 5 साल, 10 साल, 15 साल सिंस इंस्पेक्शन, और 25 साल लेके चल रहा हूँ मैं। ये एक आधा डाटा उड़ा के मैक्सिमम हम 8 सिलेक्ट कर सकते हैं, 20 साल भी सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो डाटा निकल के आता है वो बहुत सारा आ जाता है। ये 25 पेज की जगह मैं कर दूँ, भैया नीचे आ जाओ, 25 की जगह कर दूँ 125। हम्म, बहुत सारा डाटा निकल के आ जाता है। अब हम इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं भैया। एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया। हाँ, हो गया। ये हम रख लेते हैं, सेव किया। शायद आपका स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी मुझे, मैं एक बार पहले ओपन कर दूं। ओपन हो चुका है भैया, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं स्क्रीन एक बार शेयर चेंज कर देता हूँ। शेयर, ये मैंने कर दी। इसी में लिखी है एक्सेल में, तो ओपनिंग है। ये 59 वाली खुली है, पिछली वाली मैं क्लोज कर दूं। यस, किसी किसी बात आ रही थी इसमें, क्या कह रहा है भैया, किसी। अच्छा, सेव, डाउन सेव। अभी हम खोलते हैं दूसरी स्क्रीन, आपको शेयर की मैंने। यस, अब शायद शो हो रही है आपकी स्क्रीन पे। यस, हाँ, ये एक्सेल जो है आपके सामने आ चुकी है। जो हमने यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, ये वो फंड है जिसकी स्टार्टिंग बाद में हुई है। मतलब वो 15 साल में नहीं आएगी, 15 साल की रिटर्न नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो स्टार्ट ही अभी हुए। ठीक, तो वहां पे नोट एप्लीकेबल लिख के आ रहा है, तो हम उस पर फिल्टर नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पे अभी तक कितने फंड सिलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे हम डाटा लेके चल रहे हैं। लगभग आप देखोगे 772 का। आप नीचे ये थोड़ा सा ऐसे करके देखना, 772 करके। यहाँ पे हम फंड्स का सिलेक्शन करके बैठे हैं, उस पे स्टडी करने वाले हैं कि कैसा क्या क्या हो सकता है, कब कहाँ कैसे और क्यों। ये हमने फिल्टर लगा दिया है। पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से, अब देखो इसमें नेगेटिव रिटर्न्स भी आ रही है, हम उसकी भी एवरेज लेके चलेंगे। ठीक, नोट एप्लीकेबल को हमने हटा दिया। ठीक, यहाँ पे अगर मैं इसकी सबकी एवरेज देखूं, ओहो भैया, क्या सिलेक्ट हो गया, सारा सिलेक्ट हो गया। यस, तो इसकी एवरेज निकल के आती है, ये थोड़ा सा ऐसे वापस देखना, 20.20, मतलब स्टार्टिंग से आज तक की सी एक्स आई आर आर
जो हमारी है रिटर्न जो है वो आई है 20.20, 2020 क्रिकेट। अब जैसे क्रिकेट जो है 2020 होता जा रहा है, इन्होंने भी 20.20 के आसपास एवरेज निकली है। हम एक बार नोट करके चल ले, या तो या कहीं पे मैं लिख लेता हूँ फटाफट कि 2020 की हमारे पास एवरेज आ रही है। यही पे लिख लेता हूँ। स्टार्टिंग वाली आ रही है 20.20 की। ठीक। अगले ही डाटा पे हम काम करते हैं। तो ये वाले डाटा वो है जो मैंने अभी तक देखा नहीं है, आपके सामने ही लाइव देख रहा हूँ। और वापस एंड पे आता हूँ। 25 साल पे जो रिटर्न आ रही है, नॉट एप्लीकेबल कर दूं, इसकी हम एवरेज देखें तो ये आती है, वापस आंखें बंद करके छोटा छोटा करके देखेंगे हम कितना, 17.04। 25 20 17.04। ठीक। अगली बात करते हैं हम एंड तक। ओहो, सारा सेलेक्ट कर लिया भैया। अरे एक्सेल में थोड़ा वीक ना है, हो जाता है कभी। ये हमने सिलेक्ट किया 20 की एवरेज करके देखते हैं हम कितनी ROI आई भैया। आप बाकी भी सिलेक्ट हो जाते हो। ये एवरेज आई 20 ईयर्स की, 14.19%। आगे हम देखते हैं 15 ईयर्स की। रुम रुम गाड़ी अब बुलेट जो है, कोई भाई साहब चला रहे हैं। इन भाई साहब को अगर कंपाउंडिंग सिखाने लग जाए, ये बुलेट का पैसा जो है यहाँ पे लगा देंगे। अगेन यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 14.37%। कितने साल, 15 ईयर्स। ठीक, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ साथ साथ। अगला हम देखते हैं एंड में। अगेन नॉट एप्लीकेबल हटा दिया। ओके, इसकी एवरेज 14.43, 10 ईयर्स की। और 5 ईयर्स के लिए भी आपने आना है तो मत दिया हो भैया, इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में कहीं और इन्वेस्ट कर लो, वो बढ़िया है। म्यूचुअल फंड जो है लंबे टाइम की गेम है। तो कंपाउंडिंग का जो मजा है ना, वो लंबे टाइम के लिए आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना कैसे। आपको 5 ईयर्स के लिए 17.83 रिटर्न तो अच्छी दिख रही होगी। अभी मैजिक देखते हैं हम वापस उसी शीट पे आके। मैंने नोट कर लिया सारी जो है ROI, आप भी हो नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया था, एक बार वापस वीडियो एक बार पीछे जाके नोट कर दो फटाफट। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 5 पे मेरी आई थी 17.83, 10 ईयर्स पे आई थी 14.43, 15 ईयर्स पे आई थी 14.37, 20 ईयर्स पे आई थी 14.19, 25 ईयर्स पे आई थी 17.04। स्टार्टिंग इंसेप्शन से आई थी 20.20, 20.20। हम्म। तो अब हम वापस आते हैं उसी शीट पे जिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे थे कैलकुलेटर से। यस, हम आ गए वापस सिर्फ ग्रोथ कैलकुलेटर पे। 5,000 ही मैं वापस इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 5,000 रुपीज, 5 साल का। और रिटर्न आई थी 17.83। मतलब मेरे 3 लाख रुपए गए और मेरे बने कितने, 4,68,099। आपको इसमें मजा नहीं आ रहा होगा, अभी मजा दिलाने के लिए आपको 10 साल पे लेके जाते हैं। 10 साल पे आए तो मेरी रिटर्न मैं उसी की एवरेज लेके चल रहा हूँ 14.43। तो मेरे 6 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए और वो 6 लाख कितने बन गए, 12,75,504 रुपए।
अगर मैं अगले पे आता हूँ 15 पे, 15 पे मेरी 14.37, तो मेरे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए और वो मेरे बन गए 29 लाख रुपए। ठीक। अगला मैं 20 साल पे आता हूँ, 14.19, तो मेरे 12 लाख इन्वेस्ट हुए और वो पैसे बन गए मेरे 60 लाख रुपए, 60,05,762 रुपए। ठीक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 60,05,762 रुपीज ऑनलाइन। हम हिंदी मीडियम वाला है, हम बोलते थे, वो पहाड़े बोलते थे, दो दुनी चार, दो दिया, टू वन जा टू, टू टू द फोर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हाँ, अगला है हम 25 साल के लिए। 25 साल के लिए रिटर्न आई हुई है मेरी कितनी, 17.04। 25 साल अगर मैं इन्वेस्ट किया, मतलब 25 साल से अगर हम स्टार्ट किया और 25 साल इन्वेस्ट किया, 50 साल में मेरे पैसे कितने हो जाएंगे, 1,92,00,000 रुपए। यस। अगर इंसेप्शन वाला रेट लगाया जाए इस पे खाली 20.30, मेरे ये बन जाते हैं 3,13,00,000। अगर मैं इसमें 5 साल और जोड़ दूं, यस, 5 साल और जोड़ दूं, मेरे बन जाते हैं 7 करोड़, 7 करोड़। लेकिन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जायज मान के चलते हैं, जितना हमारा दे रहा है 25 साल वाला, या और भी हम कमाते हैं, एक एवरेज लेके चलते हैं, हम 15% के आसपास लेके चलते हैं, कि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी जो है अगले 20-30 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। और हमने जो है 55 साल के हो चुके थे, कितने साल के हो चुके थे, 30 + 25, 55 के हो चुके हैं। 5 साल और जोड़े मैंने। यस। हम कहते हैं कि नहीं, हम उतना भी इन्वेस्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर मैं और भी कम चला जाऊं, 14.5% पे ही, मतलब जो आज के टाइम पे 10 इयर्स का, 15 इयर्स का, 20 इयर्स का हम मिनिमम साइड भी मान के चल रहे हैं, क्योंकि हायर साइड पे 5 इयर्स का, 25 इयर्स का इंसेप्शन का वहां है 17 के आसपास या 20 के आसपास। 10 इयर्स का, 15 इयर्स का, 20 इयर्स का 14.19 से 14.4350 के आसपास आ रहा है। तो मैं 14.50 ही मान के चलता हूँ जो बेंचमार्क है। तो 14.50 पे अगर मैं 35 साल तक इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब कि मेरी एज 60 साल की हो जाए और मैंने केवल 21 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो 5,05,05,961 रुपए। इंग्लिश मीडियम वाला के लिए 5,05,05,961 रुपीज ओनली। तो ये आप कमा सकते हो। देखो, आप कहोगे कि ये बातें जो है कहने की अलग होती है, अगर मैं इसमें पीपीटी भी दिखा देता, कुछ दिखा देता, बट हमने लाइव डाटा पे काम किया है, कि जो पिछला चल रहा है, पिछले म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दी है, उस चीजों पे बात की है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, या कुछ और क्वेरीज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहते हो कि कौन सी स्कीम सेलेक्ट की जाए, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कौन से फंड में डाला जाए, कितने टाइम तक डाला जाए, अगर मुझे बीच में नीड पड़ती है तो पैसा निकल सकता है या नहीं निकल सकता, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये जो क्वालिफाइड मुनीम का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कुणाल जो हूँ, आपके सामने बहुत से ऐसे टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आने वाला हूँ। तो 5 करोड़ तक का सफर आज आपने तय किया है,
थोड़े से मिनट्स में, थोड़े से टाइम में ही, लेकिन इसके लिए पेन आपको लेना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं, अगर 5,000 में एक और छोटी सी और चीज डाल के चलूं, कि अगर मैं इसमें 1,000 रुपये हर साल बढ़ा रहा हूं, 1,000 हर साल बढ़ा रहा हूं, तो मैंने इन्वेस्ट किए 92 लाख, मतलब मेरी इनकम बढ़ती है, तो वो पैसे कितने बन गए? 11,70,50,008 रुपए। मैं साथ में जो हूँ, एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, नॉन डीमेट, नॉन डीमेट अकाउंट, नॉन डीमेट अकाउंट, डीमेट करोगे तो उसमें चार्जेस लगते हैं हर साल के, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये। नॉन डीमेट अकाउंट जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, आप उस लिंक के थ्रू डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें डिटेल भरो। अगर आप डिटेल नहीं भर पा रहे या कुछ है, हमारी टीम जो है आपसे कनेक्ट करके वो अकाउंट ओपन करने में हेल्प कर देगी। और उसमें क्या क्या चीजें, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए भी हम गाइडेंस देने के लिए तैयार है। बट आपको सेव करना होगा, आपको इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपके बिहाफ पे कोई इन्वेस्ट कर जाए, ऐसा कोई नहीं है। आपके बच्चों को कोई पाल जाए, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, देखो, भगवान ने तो, जिसने जो है पेट दिया है, वो खाने का इंतजाम भी करेगा। पल तो जाएंगे, लेकिन अच्छी ढंग से, अच्छी परवरिश में से पाल पाओ, सही से पैसा इन्वेस्ट कर पाओ उनके ऊपर। और ये वाला ज्ञान जो है, अच्छा ज्ञान जो है, दुनिया भर में अवेलेबल है। मतलब आपके यूट्यूब पे खोलो, आप किसी से पूछो, हर एक जगह अवेलेबल है। बट कोई इसको, क्योंकि ज्ञान जो है ना, अच्छी चीजें आपके पास चल के आती है। दूध बेचने वाला आपके घर पे आता है, लेकिन शराब लेने के लिए आप खुद जाते हो। तो बहुत सा ज्ञान जो है आपके सामने, आपके पास आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, और उसी के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते चलो। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना, तो साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें जो है नोटिफिकेशन पे मिलती रहेगी। जो हम और चीजें डालते रहते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, या बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या सब कुछ, तो उससे रिलेटेड भी गाइडेंस आपको मिलती जाएगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राम राम जी, राम राम जी।